गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने बात की थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहने का मतलब क्या है? काय केंद्रीय घनी एकक कोशिका, या उसी को हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका बोलते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में 4 प्रकार के यूनिट सेल की टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और चौथा लास्ट वन था एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जिसमें हम आपको बताए थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम शॉर्टकट में BCC बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम FCC बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ECC बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे SCC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये होता कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के फॉर्मेशन में कितने एटम, आयंस या मॉलिक्यूल का यूज होता है। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखा था, उसके एक यूनिट सेल में एक आयन या मॉलिक्यूल या एटम्स का यूज हो रहा था, मतलब एक परमाणु अणु या आयन का यूज हो रहा था। उसमें 8 कॉर्नर थे या 8 कोने थे, कोने पर रखे गए परमाणु का 1/8 भाग अंदर होता था। इस प्रकार टोटल 8 कॉर्नर होते थे, 8 × 1/8 समथिंग करके 1 आया था। आज हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो यहाँ पर पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। अब यहाँ पे इसको एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम देखेंगे एक यूनिट सेल मतलब एक घनी यूनिट सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्या बन गया, यूनिट सेल बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीज है। पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, सभी एटम क्या थे, घन के या क्यूब के कोने पर थे। यहाँ पे भी वही है, सभी एटम कहाँ है, घन के क्यूब के कहाँ पे हैं, कोने पर। और आप एज्यूम करिए घन मतलब आपका रूम जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, या ये क्लासरूम जहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। दोनों ही आप देखेंगे जो रूम है उसमें 8 कोने होंगे, 4 फ्रंट पे होंगे, 4 बैक साइड में होगा। ये चारों आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ऐसे ही सेम उस साइड में होंगे कोने 1 2 3 4 4 कितने हो जाएंगे, 8 कोने। मतलब किसी भी क्यूब में 8 कोने होंगे, ये तो कन्फर्म है। अब उन हम मान लीजिए किसी एक कोने की बात करते हैं, तो एक कोने से टच करके हम कितने, अगर हम बात करें रूम को बनाया जा सकता है, तो टोटली 8 रूम एक रूम को टच कर सकते हैं। 4 अप डाउन साइड में टच करेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद 4 डाउन साइड और 4 उसके ऊपर वाले साइड, अगर अप साइड में अगर हम रूम को बनाते हैं वहाँ पर, मतलब टोटल 8। कहने का मतलब क्या है, इसमें भी वही चीज है, 8 एटम ऐसे हैं जो कहाँ 8 कोने पर रखे गए हैं। उन 8 कोने पर रखे गए परमाणुओं का या आयन का या मॉलिक्यूल का 1/8 भाग क्या होगा, अंदर होगा। अब प्लस क्या और कहीं पर भी इसके एटम होते हैं, तो हाँ, इसके एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं इस पूरे घन के या इस पूरे क्यूब के या इस पूरे रूम के एक सेंटर पे होंगे। कहाँ पे होंगे, सेंटर पे, मतलब कहाँ पे, केंद्र पर होंगे। जैसे गोले का आप जानते होंगे या वृत्त का आप जानते होंगे, स्फेयर कहने का मतलब, सर्किल कहने का मतलब उसका एक केंद्र होता है, जो सारे परिधि का कहाँ पे होता है, सेंटर होता है। वैसे क्यूब का भी एक क्या होता है, सेंटर होता है। मान लीजिए हम पूरे क्यूब के अंदर कहीं पर उसका सेंटर होगा, मान लीजिए वो अंदर यहाँ पे, सपोज करते हैं यहाँ पे
यहाँ कहीं पे है। कहने का मतलब पूरा क्यूब है, उस पूरे क्यूब के कहीं अंदर में एक उसका केंद्र होगा, उस केंद्र पर मान लीजिए क्या है, एक एटम या मॉलिक्यूल या एक आयन है। तो उस एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयन का आप देखेंगे पूरा पूरा भाग उस एक यूनिट सेल के कहाँ पे होगा, अंदर। यहाँ पे जो रखा गया परमाणु है इसका 1/8 भाग अंदर है, यहाँ पर रखे गए आयन का 1/8 भाग, यहाँ पर भी 1/8 भाग। कहने वाले जहाँ पर भी जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल है उनका 1/8 पार्ट क्या है, एक यूनिट सेल में कहाँ पे है, अंदर है। लेकिन यहाँ पर रखे गए एटम्स का टोटल, कहने का मतलब पूरा का पूरा एक भाग कहाँ पर है या एक पार्ट कहाँ पे है, इस यूनिट सेल के कहाँ पे है, अंदर है। तो ये पूरा पूरा अंदर, इसलिए क्या लिखेंगे +1, क्योंकि यूनिट सेल के घन के केंद्र पर होगा। तो केंद्र पर जो परमाणु होगा उस यूनिट सेल के ही अंदर होगा। क्या किसी दूसरे रूम में उसका पार्टिसिपेशन है या किसी दूसरे रूम में वो कहीं कट करेगा या दूसरे रूम में पाया जाएगा, वो नहीं होगा ऐसा, वो केवल उसी रूम में होगा। इसलिए यहाँ पर टोटल भाग होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स इस एक यूनिट सेल के कहाँ पे होंगे, अंदर में होंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे इस पूरे यूनिट सेल के अंदर होंगे। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है क्या होता है, तो आप बताएंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं या कोने होते हैं। उन 8 कोनों और एक कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है। कहना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 8 कोने होते हैं जिनमें परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है और उन 8 कोने पर रखे गए परमाणु का 1/8 भाग अंदर होता है। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, इसलिए 8 × 1/8। उसके बाद कहते हैं एक एटम या आयन एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो उस पूरे घन के कहाँ पे होता है, केंद्र पर होता है। इसलिए वो पूरा का पूरा या संपूर्ण भाग उस एक यूनिट सेल के अंदर होगा, इसलिए यहाँ +1 लिया गया है। टोटल कितने परमाणु होंगे या आयन या मॉलिक्यूल होंगे, 2। मतलब ये क्या है, एटम आयन या मॉलिक्यूल की संख्या कब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इसके बाद हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। देखिएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम बोलते हैं FCC या फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज है, सिंपल वाली पहली बात करेंगे कि सारे जो एटम्स होंगे वो घन के कहाँ पे होंगे, कोने पर होंगे। मतलब 8 कोने हैं, 8 कोनों पर एटम क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। और साथ ही साथ कहते हैं फलक के केंद्र पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं भैया, फलक के केंद्र। फलक कहने का मतलब क्या होता है और उसके केंद्र की बात करेंगे। देखिएगा फलक मतलब होता है फेस, यहाँ पे आप समझ रहे लिखा भी है क्या, फेस। फेस कहने का मतलब आप समझिए एज लाइक का दीवार, कितने दीवार एक रूम से बनी होती है, कितनी दीवारें एक रूम में पाई जाती है। फेस मतलब जैसे ये एक हमारा पूरा क्या हो गया, ये क्या है, फेस है। इसके सामने वाला क्या है, एक फेस है। ये दीवार क्या है, एक फेस है। ऐसे ये भी दीवार क्या है, एक फेस है। और इस फर्श को भी हम क्या बोलेंगे, एक पूरा फेस। और ऐसे ही फर्श के ऊपर जो छत है उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक फेस। कहने का मतलब एक घन में कितने फेस होते हैं, 6 फेजें होती हैं। कितने फेस होंगे, 6, मतलब 6 फलक होती हैं। कैसे काउंट करेंगे, लेफ्ट राइट 2 दीवार, 2 हुआ, अप डाउन 4 हुआ, 5 फ्रंट बैक 5 6, मतलब 6 फेजें होंगे, 6 फेस होंगे। अब फेस पे कह रहा है आइटम कहाँ रखेंगे, केंद्र पर। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम क्या करते हैं, परमाणुओं को उसके कोने पर व्यवस्थित करते हैं। साथ ही साथ हम फलक के केंद्र पर भी एटम को व्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए अगर ये कोई हमारा एक फलक है, हम सपोज करते हैं ये फलक का क्या है, केंद्र है। अगर यहाँ पर एक फुटबॉल को आप रखोगे, सपोज करिए आप इस यहाँ पे एक फुटबॉल को रखते हो, इस फुटबॉल का जो पार्टिसिपेशन है इस रूम में कितना होगा। जनरल सी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पर
केंद्र है, इस पूरे फेस का एक केंद्र है, यहाँ पर एक बड़े से वॉलीबॉल को हम रखते हैं या फुटबॉल को रखते हैं या छोटे से बॉल को रखते हैं, तो उस वॉलीबॉल या फुटबॉल या बॉल का हिस्सा कितना इस रूम के अंदर होगा? जनरल सी बात है 1/2 होगा, एक इसके अंदर वाले में होगा, एक इसमें होगा, और तो किसी से टच होगा नहीं क्योंकि फेस के केंद्र पर है। अब केंद्र पे है, इसके पीछे एक रूम बनाया जा सकता है, एक ये है, बगल वाला तो इससे टच नहीं होगा, बगल वाले तो इससे टच नहीं होंगे, इस साइड वाले या इस साइड वाले या ऊपर वाले, क्योंकि इस दीवार के फेस पे है, और इस दीवार के फेस के सेंटर से इसके पीछे वाला टच होगा और ये वाला टच होगा, मतलब कितना पार्ट अंदर होगा? 1/2। और कितने फेस हैं? 6 फेस है, मतलब कहने का क्या है, 8 कार्नर है, कोने हैं, जिसका 1/8 पार्ट अंदर होता है। 6 फेस है, फेस पे रखे गए एटम आयन का कितना पार्ट अंदर होता है? 1/2 होता है। अब देखिए आप फेस पे कैसे दिखाएंगे, सपोज करते हैं ये एक क्या है, दीवार है, ये पूरी एक क्या है, दीवार है, इसका फेस कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं पे होगा। ये जैसे मान लीजिए ये इस साइड वाली दीवार है, ये पूरी दीवार, ये पूरी दीवार कहाँ की है? सपोज करते हैं कहाँ, इस साइड वाले, इसका फेस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ऐसे ही मान लीजिए इसके इस साइड वाली दीवार का फेस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और ऊपर वाली दीवार का फेस अगर ये है तो नीचे वाली दीवार का फेस क्या होगा? ये। अब यहाँ देखिए 2 फेस और होंगे, एक इस दीवार का, मतलब इसके हम पीछे वाली बात करें, इस साइड वाली दीवार का, कहने का मतलब इसका, इस वाले की बात करें, इस वाले की, ये 3D है भैया, ये 2D में बोर्ड बनाया गया है फिगर, लेकिन है 3D। इसका फेस कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा। अब अच्छा अगर ये फ्रंट है तो ये वाला इसका बैक वाला फेस होगा, मतलब इस दीवार के फेस की बात, इस दीवार की फेस की, इसके पीछे वाला तो ये हो गया। अब इस दीवार का फेस कहाँ पे होगा? देखिएगा इस दीवार का फेस कहाँ पे होगा? इस दीवार का फेस, इस दीवार का फेस कहाँ पे होगा? तो टोटल कितने फेस होते हैं आपको काउंट करके हम बताएं? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1/2। एक इसके अंदर वाले पार्ट में होगा और तो आधा इसमें आधा उसमें, इसमें 1/2। यहाँ कट करेंगे 1 प्लस कट करेंगे तो 3, मतलब कितना एटम होंगे? 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के कहाँ के होंगे? अंदर होंगे। अब उसको आप एटम हो सकता है, अगर एटम का बना होगा तो एटम है, आयंस का बना होगा आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स का बना होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। सभी एटम जो होते हैं उसके कोने पे होते हैं, कार्नर पे होते हैं, जिनका 1/8 भाग अंदर होता है, और कोने कितने होते हैं? एक क्यूब में या एक घन में 8 कोने होते हैं, इसलिए उनका 1/8 पार्ट अंदर है। और 6 फेस होते हैं, फेस पे रखे गए परमाणु का 1/2 भाग अंदर होता है, एक इस रूम में होगा, एक इसके बगल वाले रूम में होगा। टोटल जो होते हैं 6 फेसे होते हैं, इसलिए फेस पे रखे गए परमाणु का 1/2 अंदर होगा, इसलिए इसको कट करेंगे तो 3 का टोटल कितने एटम यहाँ होंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम्स होंगे। अब इसके हम बात करेंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या इंड सेंटर्ड को ईसीसी भी बोलते हैं, और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में परमाणुओं की संख्या का कोई भी परिकलन अभी नहीं किया गया है। केवल हम इसमें क्या देखेंगे? इसकी संरचना के बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। इसके केवल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में भी वही चीज है, सेम वही चीज है कि सिंपल वाली कि सभी जो होंगे कहाँ होंगे? उसके कॉर्नर, एक घन के कोनों पर सारे एटम व्यवस्थित होंगे, और साथ ही अब कितने पार्ट अंदर होता है इसके बारे में यहाँ पे कोई वर्णन नहीं किया गया। आप जानते भले होंगे 1/8 है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई डिफाइन नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, फेस इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन की बात नहीं करते हैं,
कितने एटम से मिलकर बना होता है इसकी कोई बात नहीं करते हैं, हम केवल इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अनुसार होता है कि सभी एटम घन के कहाँ पे होते हैं, कोने पर होते हैं, और 8 कोने हैं तो 8 एटम कहाँ इसके कहाँ पे व्यवस्थित होंगे, कोने पर। साथ ही साथ कहते हैं 2 एटम ऐसे होते हैं जो फेस के केंद्र पर स्थित होते हैं। कैसे एटम भैया, 2 एटम्स ऐसे होते हैं जो फलक, कहने का मतलब वही फेस के केंद्र पर, जो भी आपको फलक बताया जा रहा था उसी के केंद्र पर होंगे और केवल 2 फेस पर होंगे। वो 2 फेस होंगे, आमने सामने के फेस होने चाहिए। अगर ऊपर वाली बात करेंगे तो नीचे वाले में होगा और ऊपर वाले में। इस साइड की बात करेंगे तो एक फेस के इधर केंद्र पर, एक फेस के इधर केंद्र पर। इसकी बात करेंगे तो एक फेस के इस वाले फेस के केंद्र पर, एक उस वाले फेस के केंद्र। कहने का मतलब क्या है, आमने सामने के फेस के केंद्र पर एटम या आयन या मॉलिक्यूल क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, और केवल 2 फेस पर, आमने सामने। 6 फलक होते हैं लेकिन उन 6 फलकों में केवल 2 फेस में कोई 2 फलक, और वो दोनों फलक क्या होने चाहिए, आमने सामने। मान लीजिए अगर एक इसकी बात करते हैं तो एक इसके नीचे वाले फेस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे कहने मतलब फ्रंट साइड के फेस की तो इसके बैक साइड, मतलब यहाँ कोई 2 फेस आमने सामने के फेस। तो यही स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सारे एटम घन के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, साथ ही साथ किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर व्यवस्थित होते हैं, और वो 2 फलक के जो केंद्र हैं, फेस के केंद्र हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।